तो आगे बढ़ें। सबसे पहले एक आपको लाइन सुनाता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब आपके अंदर अगर भावना है तो आपको पत्थर में भी साक्षात महादेव दिखाई देंगे। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अब एक बात और समझिए, ये पुण्य करना, ये दान करना, ये सब कुछ करना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति उसका हमें मल्टीप्लाई करके देती है काफ़ी गुना में। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, आप उन चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए उन ग्रह से संबंधित, तो आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको शारीरिक कष्ट हैं, आप कहीं हॉस्पिटल्स में गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दें तो आपके वो कष्ट दूर होंगे। आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो आपको तो तृप्ति होगी ही होगी, आपके पूर्वज तक तृप्त होंगे। इसी तरीके से जो भी चीज़ हमें परेशान कर रही है, जिस चीज़ से लेके हमें परेशानी है, उस चीज़ का दान हम प्रकृति में करते हैं, उस चीज़ को हम जल प्रवाह करते हैं। ये सब चीज़ें हैं कि मान लीजिए एक गेहूं का दाना है, आज के दिन आप ज़मीन में उसे लगाओगे बीज की तरह, तो कल को वो पौधा बनकर आपको एक के नहीं, हो सकता है 20 दे दे, हो सकता है 30 दे दे, यानी कि उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको वो दाने देगा। इसी प्रकार से ये जो बड़ा मंगल है, यहाँ पर आपकी श्रद्धा, आपकी भावना आपको रिवर्ट होकर मिलेगी। यानी कि प्रभु की ही दी हुई चीज़ें हैं, सब कुछ उन्हीं को ही अगर हम चढ़ा रहे हैं, पर नियम ये है कि उनका हमको 10 गुना बढ़कर मिलेगा। लोग सोना दान करते हैं, उनका स्वर्ण बढ़ता है। जो चांदी दान करते हैं, उनकी चांदी बढ़ती है। जो श्रद्धा प्रेम भाव दान करते हैं, उनके जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो यही एक तरीका होता है कि आपने भगवान देवी देवता किसी का लेकर नहीं रखते हैं, वो नेचर हैं। नेचर को हमने जो दिया उसका उतने गुना, उससे डबल 10 गुना 20 गुना होकर हमको मिला। हमने प्रेम दिया तो हमारे जीवन में प्रेम आ गया। हमने हमने कोई वस्तु अर्पित की तो हमारे जीवन में उस वस्तु के भंडार लग गए। इस तरह से होता है ये प्रेम और एक श्रद्धा। शबरी के मीठे भेर प्रभु श्री राम ने खाए सिर्फ और सिर्फ प्रेम और स्नेह के कारण, और वही प्रेम और स्नेह लेकर आप जो आज कार्य करोगे वही आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। अब आपने इस बातों को समझ के अब आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम उपाय क्यों करते हैं और उपाय के पीछे रीज़न क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए बड़ा मंगल। बड़ा मंगल की एक अहमियत है, ये है कि इस दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, और यही दिन इतना पूजनीय हो गया कि भाई अब यहाँ से ही सब कुछ शुरू है। क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी के कहते हैं कि प्रभु श्री राम अकेले शायद वो चीज़ें नहीं होती। ये सब प्रकृति का एक नियति का नियम था कि हनुमान जी का साथ होगा तभी आगे की बात बनेगी। तो हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम जी नहीं रह पा रहे थे, और हनुमान जी के बिना कहते हैं कि दोनों के बिना, एक दोनों के बिना कार्य संभव नहीं हो रहे थे। तो हनुमान जी जहाँ हो वहाँ कार्य तो आपके बन ही जाएंगे। ये समझिए, प्रभु श्री राम को संकट मोचन कहा गया है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी को यही एक उपाधि दी गई है कि जब आपके जीवन में कुछ ना काम बन रहा हो, प्रभु श्री राम का ध्यान दो, हनुमान जी दौड़े चले आएंगे आपकी परेशानी दूर करने के लिए। अब इस समय में ये जो मंगलवार हैं, आपके ऊपर कर्जा, बीमारी, कोर्ट कचहरी या किसी तरह के झंझट चल रही हैं, इन झंझटों से आप परेशान हो तो इनके उपाय समझ लो। सबसे पहले ये समझिए, हनुमान जी किस ग्रह के अधिपत्य देवता हैं? वो है मंगल। जिनकी भी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल के कारण उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनका मंगल साहस उनके अंदर नहीं है, तो इस समय में हनुमान जी को चोला चढ़ाना। अब चोला होता क्या है, लोग आप समझते हो कि चोला, आपने गाना सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये जो हम ऊपर पहनते हैं ना, इसे चोला बोलते हैं। अब बसंती, बसंती मतलब आप समझते हो कि गेरुआ रंग। ये जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है ना, उनको एक तरह से हमने चोला चढ़ा दिया। सिंदूर ओरिजिनल हो, मतलब नेचुरल हो, जब हम अपनी स्किन पे नेचुरल चीज़ें लगाते हैं तो हनुमान जी पे क्यों सस्ती और केमिकल वाली लगा देते हैं? श्रद्धा भावना कहाँ चली गई अब आपकी? बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। एक एक चीज़ आपने चुन चुन कर लेकर आनी है हनुमान जी की पूजा के लिए, एकदम नेचुरल ओरिजिनल। इसके अंदर चमेली का तेल होना चाहिए। चमेली का तेल नहीं है तो आप सिंदूर लीजिए, सिंदूर में देसी घी लगाकर भी आप लगा सकते हो। चमेली का तेल मिलने वाला मार्केट में जो आपको मिल रहा है ना 100-200 में, ये चमेली तेल नहीं है। आपको मैं पहले ही बता दूं, चमेली तेल इतने का आएगा ही नहीं। चमेली तेल इतना सा आपको
कम से कम 500-600 रुपये का मिलेगा। कम से कम 10 ml अगर आप लोगे तो कम से कम 600-700 रुपये का आसपास जाके मिलेगा। और जो आजकल 10 रुपये में शीशी खरीद लेते हो, वो चमेली तेल नहीं है, पाम ऑयल है, उसके अंदर खुशबू मिला दी गई है। इससे बढ़िया मत यूज़ करो, आप देसी घी ले लो, गाय का देसी घी ले लो, सबसे बढ़िया है, चिंता ही खत्म। आपने लेना है देसी घी और मान लीजिए चमेली तेल आपने अरेंज कर लिया कहीं से, और ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? ये जो अतर बेचते हैं इनके पास मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी मत खरीदिए, अच्छी जगह से, विश्वसनीय जगह से वहीं से ही चमेली तेल लीजिए। नहीं तो आप देसी घी लीजिए, उसके अंदर आप सिंदूर लगाइए, हनुमानी सिंदूर जो होता है वो ले लीजिए, और लेकर हनुमान जी पर आप खुद से लेप करिए। प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए खुद से लेप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ऐसी जगह तलाश लीजिए जहाँ पर खुद से कर सकते हो। अब ये आपने खुद तलाशना है। तलाशिए अपनी प्रार्थना, अपना जो भी दिक्कत है वो आप करिए, और वहीं बैठकर आप हनुमान चालीसा का बोल बोल कर, उच्चारण कर 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 पाठ करिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में नकारात्मकता आ गई है, जो लोग कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर है, डरते हैं, घबराते हैं, भीरू बन चुके हैं। उनके लिए खासकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी को चोला लगाने का, चढ़ाने का ये जो है विधान बहुत उनको फ़ायदा देगा। अब ये कार्य हो गया। अगला कार्य है उन लोगों के लिए जिनको कर्जा नहीं छोड़ रहा है। इस दिन आप एक नारियल का सूखा गोला लीजिए, गरी का गोला, ये देखिए इस तरह से होगा। उसको ऊपर से काटिए, उसके अंदर आप आटा, चीनी, तिल और मीठा और देसी घी, ये कुछ आइटम आपको बोले हैं। ये आप ये देखिए, मैं यहाँ पर भी लिख कर दे रहा हूँ। आटा, गेहूं का आटा, चीनी और काले तिल चुटकी भर और देसी घी 1 चम्मच, ये लेकर आप इनको मिक्स करिए, और इसके अंदर नारियल के गोले में ऊपर से जो काटा है अंदर से खाली है, इसके अंदर भर दीजिए। भरने के बाद ऊपर का हिस्सा भी टुकड़े करके इसके अंदर भर दीजिए। अब इस गोले को आपने एक काम करना है, किसी भी पेड़ के नीचे मंगलवार के दिन, खासकर कहीं धर्म स्थान के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ रख कर आइए। रखना है, फेंकना नहीं है या दबाना नहीं है, रख कर आइए मंगलवार के दिन। ये कार्य आपको देखो कितना फ़ायदा देगा। इमरती, इमरती में एक ख़ास तरह की पावर होती है जिसके अंदर शनि का कारक जो प्रोडक्ट है, जिसे कहते हैं उड़द की दाल, ये होती है। जिनका कर्जा नहीं उतर रहा है, जिनके ऊपर शनि की पीड़ा है, जिनके ऊपर शनि महाराज की कृपा नहीं आ रही है, तो हनुमान जी द्वारा मिलेगी वो आपको। दोनों रंग मिलाकर राहु पॉजिटिव बनता है आपका, क्योंकि शनि मंगल जैसे ही मिलते हैं राहु पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम शुभ तरीके से इसको कर रहे हैं। राहु आपके जीवन में अनेकों तरह की झंझट, परेशानियाँ, बेमतलब के झगड़े, कर्जा, आपके एक इज्जत पर धब्बा लगाने वाला एक कंडीशन पैदा कर रहा है। तो इस तरह से इमरती लीजिए, इमरती हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, वहाँ प्रसाद के रूप में एक छोड़ दीजिए, एक बाहर गरीबों को दे दीजिए, और एक के टुकड़े कर कर वहीं पेड़ के नीचे अपनी प्रार्थना बोलते हुए जय श्री राम करते हुए, टुकड़ा करते करते आप पेड़ के नीचे चींटियों के लिए डाल कर आइए। वो चींटियाँ जो धर्म स्थान या फिर धार्मिक पेड़ पर होती हैं, वही चींटियाँ आपका कर्जा उतारेंगी, वही चींटियाँ आपके ऊपर से सभी दुख दर्द, ये जो झंझट पड़े हुए हैं आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी, बीमारी, इन सब से आपको राहत मिलेगी। तो सोचा आपने क्या क्या आज के समय पर आपको करना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो। आप पुस्तक का वितरण करिए, सुंदरकांड की पुस्तकें वितरण करिए। गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताबें ज़रूर खरीदिए, क्योंकि वो धर्म कर्म कार्य में लगे हैं, तो आपको उनको प्रमोट करना है। उनकी किताबें खरीदिए, वितरण करिए, पढ़िए, घर में रखिए। इस तरह से आप ये थोड़ा सा गीता प्रेस गोरखपुर को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, ताकि हमारे धर्म कर्म के कार्य में लगे हैं तो हमारे तो कुछ तो एक, कहते हैं ना, एक ज़मीर बनता है ना इस बात का कि भाई चलो हम आपकी जो है किताबें ज़रूर आपकी खरीदेंगे, क्योंकि उनकी किताबें ऑथेंटिक हैं, उनकी किताबें सही हैं, पेपर क्वालिटी A to Z, कंटेंट सब कुछ ओके है। इधर उधर की लोग हो सकता है किसी गलत व्यक्ति ने बना दी हो, शब्द का उलटफेर कर देते हैं, वो आपका किया गया काम सब बेकार हो जाता है। इसीलिए सोच समझ के कार्य करिए। बाकी मंगलवार 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 अभी भी मंगलवार बचे हुए हैं, तो इन सभी मंगलवार के हम आपके लिए एक आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आपकी जॉब है, आप नहीं जा पा रहे हो, आपको लगता है कि समय नहीं है, कहीं हम कहाँ कैसे कर पाएंगे, तो आपके लिए एक व्यवस्था हमने की है काशी में। देखिए हमारी जितनी भी पूजाएं होती हैं काशी में ही होती हैं। क्यों काशी में होती हैं? क्योंकि धरती पर सिर्फ और सिर्फ 3 जगहें ऐसी हैं। धरती पर मैं कहता हूँ 3 जगहें ऐसी हैं, एक है गया जी, एक काशी और एक है भद्र कपाल। ये 3 जगह ही विष्णु का पूरा शरीर माना जाता है। विष्णु जी का यहाँ पर जो है इतना हिस्सा माना जाता है, यानी कि धड़। अब जो सिर है
वो कपाल, भद्र कपाल उत्तरकाशी की तरफ है, और जो पैर हैं, पाद जिन्हें कहते हैं, वो हैं गया जी में। तो हम काशी को इतना जो है, यहाँ की जो धरती है स्वयं महादेव ने बनाई हुई है, तो हम इसको क्यों इतना लाइटली लें। और यहाँ पर देखिए इतने घाट हैं, सब कुछ है, तो यहाँ पर हनुमान जी की पूजा भी आपके लिए होगी। क्या व्यवस्था की है हमने, हम आपके लिए इस मंगलवार 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 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे आपके नाम से। ये सामूहिक पाठ होगा। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर चोला ये लगवाएंगे, आपके नाम से यहाँ पर हवन होगा। अब ये सब कुछ व्यवस्था आपके लिए की गई है। अगर आपको लगता है नहीं है समय तो करवा लीजिए। फीस क्या रखी है, मात्र 901 रुपये। और बोलिए इसमें क्या आपको लगता है कि 901 में हम क्या बचा लेंगे, क्या कमा लेंगे? कोई कमाई का लगता है आपको? नहीं। इसमें ब्राह्मणों की सेवा चली जाएगी, हवन सामग्री चली जाएगी, इसमें आपका जो व्यवस्थाएं हैं सब है, इनमें ही चला जाएगा। हम तो सिर्फ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर कृपा बन सके। इसी तरीके से इस मुहिम में जुड़ जाइए, करवा लीजिए अपनी पूजा और शांति पाइए अपनी दिक्कतों परेशानियों से। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई मैं खुद से चढ़ाना चाहता हूँ हनुमान जी को चोला, हनुमान जी को सिंदूर जो है सिंदूर का चोला खुद लगाना चाहता हूँ, तो आपके लिए एकदम ओरिजिनल प्लांट बेस्ड सिंदूर, उसके अंदर ओरिजिनल चमेली का तेल मिक्स करके आपके लिए एक हमने पेस्ट तैयार किया है। रेडीमेड पेस्ट है, बस आप जाइए हनुमान जी पे ओ जय श्री राम बोलते हुए इस चोला को लगाइए। देखिए कितनी आपको सुखद अनुभूति होगी। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।